अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। अच्छा तो बच्चों, आज हमने 4th क्लास के मैथ में से एक्सरसाइज नंबर 1 कंटिन्यू करनी है। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम उन क्वेश्चंस को आगे लेकर चलेंगे। तो बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको नंबर्स कैसे पढ़ाए थे। मैंने आपको नंबर्स दो तरीके से पढ़ाए थे, एक वर्ड्स में और दूसरे न्यूमरल्स में। तो आज हमारे पास क्वेश्चन भी यही है कि हमारे पास न्यूमरल्स मौजूद हैं और हमने उनको किस में चेंज करना है, हमने उनको वर्ड्स में चेंज करना है। तो जब बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आता है जैसे 2, 5, 3, 0, 2, तो हमें मालूम नहीं होता कि हमने 3 को इसमें से कैसे पढ़ना है, हमने इसमें से 5 को कैसे पढ़ना है। तो हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बनाया है। हम हर डिजिट को उसके प्रॉपर बॉक्स में फिक्स करेंगे, उसको पढ़कर देखेंगे तो हमें बहुत जल्दी से पता लग जाएगा कि हम इसको वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, 5, 3, 0, 2। 2 है वंस प्लेस पर, तो हमने वंस वाले बॉक्स में 2 राइट कर दिया। उसके बाद आया 0। 0 कौन सी प्लेस पर है? प्लेसेस मैंने आपको पढ़ाई थी ना, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल ठीक बताया, 0 है टेंस की प्लेस पर, तो हमने टेंस वाले बॉक्स में उसको राइट कर दिया। 0 से आगे चलिए, अगला नंबर है 3। 3 कौन सी स्पेस पर है? वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100, तो हमने 3 को 100 वाले बॉक्स में लिख दिया इस तरह से। इसी तरह हम आगे से आगे नंबर्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। 2, 0, 3, 3 के बाद 5, वंस, टेंस, 100, 1000। 5 को हमने 1000 वाले बॉक्स में राइट किया ऐसे, और लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 2, और लास्ट बॉक्स कौन सा है? 10,000। तो ये देखिए, जब हर नंबर अपने एग्जैक्ट बॉक्स में मौजूद है तो हमारे लिए पढ़ना कितना आसान हो गया। 10,000 है तो हम दो नंबर्स को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं ना, 25,300। 0 टेंस की प्लेस पर है, हम 300 के बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे 2। तो चलिए इसको अब हम लिख कर देखते हैं, इसकी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। क्या पढ़ा था हमने? 25,000। 25,000 और 3 था 100 की प्लेस पर, 25,300। अगर आपके पास एक लाइन में पूरा नहीं होता तो आप इसको नीचे लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम क्या राइट कर रहे हैं? 25,300 और 2 and 2। अंडरस्टैंड? ये देखिए कितनी आसानी से हमने न्यूमरल को वर्ड में चेंज कर लिया। अब बाकी दो क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह से डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 4, 3, 5, 8 and 6। तो 6 कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर। हमने यहाँ पर राइट किया 6। डन। 6 के बाद कौन सा नंबर है? 8, वंस, टेंस कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर। क्या है? 8। तो यहाँ पर हम 8 राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलें आप। वंस, टेंस, 100। 5 कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पे। हमने 5 को 100 वाले बॉक्स में राइट कर दिया। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। 3, वंस, टेंस, 100, 1000। 3 कौन सी प्लेस पर है? 1000, और 1000 वाला बॉक्स ये वाला, यहाँ पर हमने 3 पुट किया। इजी है ना बच्चों? चलिए 4 बताइए, आप बताएंगे
कि 4 कौन सी प्लेस पर है। वेरी गुड, 4 है 10,000 की प्लेस पर। हमने यहाँ पर 4 राइट कर दिया। अब हम यहाँ से जब देखकर पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। ये 10,000 है तो हम 2 डिजिट्स को मिलाकर पढ़ेंगे। 43,000 क्या है? 43,000 लिखते चले जाते हैं साथ साथ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। 43,000। आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर है और कौन सी प्लेस पर है। 43,000 5 क्या है? 100। तो हमने यहाँ पर राइट किया 500। 5 कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर है। अब यहाँ तक हमारे पास क्या नंबर बना? 43,500। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टेंस की प्लेस पर नंबर मौजूद है। क्या नंबर है? 8। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 और इसको 6 मिला के कैसे पढ़ा जाएगा? 86। 43,586। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्या नंबर है? मेरे साथ देखें और पढ़ें। 7 3 4 5 6। बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से हम इसको बॉक्सेस में एडजस्ट करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 6 कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर। टेंस की प्लेस पर क्या है? 5। वंस, टेंस, 100। 4 कौन सी प्लेस पर है? 100 पर। 4 के बाद क्या है हमारे पास? 3 कौन सी प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 की प्लेस पर हमारे पास है 3 और 10,000 की प्लेस पर 7। 1000 और 10,000 को मिला के पढ़ा, क्या बना? 73,000। 73,000। तो हमने 10,000 और 1000 को पढ़ लिया। अब हम आगे चल रहे हैं। 100 क्या है? 400। 73,400। और टेंस और वंस की प्लेस पर 5 और 6 कैसे पढ़ेंगे? 56। तो ये क्या बन जाएगा? 73,400 and 56। ठीक है बच्चों, देखा कितना आसान था। जब हम पहले न्यूमरल्स को देखते हैं, हमारे माइंड में आता है कि हमने इसको वर्ड्स में चेंज करना है, तो हमें ये बहुत डिफ़िकल्ट सा लग रहा होता है। लेकिन जब हम इस तरह टेबल ड्रा कर लेते हैं तो हमारे लिए यही क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे किस सबक के साथ। अब हमने करना है वर्ड्स को न्यूमरल्स में चेंज। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।